ये है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर सेकंड का पार्ट है फोर्थ, बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब ये है कि एक डाइट में सारे कंपोनेंट होने चाहिए या सारे इंग्रेडिएंट होने चाहिए। डाइट का मतलब खाना, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल होते हैं। चाहे हम नॉर्थ इंडिया के हो, साउथ इंडिया के हो या कहीं भी के भी हो, हमारा फूड चाहे जो भी हो, बस उसके इंग्रेडिएंट में ये हो, इंग्रेडिएंट जो भी होंगे उस समय यही मिलेगा। क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन, मिनरल। तो ये सारे प्रॉपर अमाउंट में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कार्बोहाइड्रेट पूरा खाएंगे और हमारा सारा रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी, नहीं होगा। हमें तीनों की रिक्वायरमेंट है, इवन विटामिन और मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट है। तो जब सारी चीज़ें प्रॉपर अमाउंट में होंगी तो उसे कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। द फूड वी नॉर्मली ईट इन ए डे इज़ आवर डाइट। जो फूड हम दिन में खाते हैं वो हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, हम अपने ग्रोथ को और गुड हेल्थ को मेंटेन करने देते हैं। हमारी ग्रोथ तो होती है, हम बढ़ते हैं, तो मेंटेनेंस की जरूरत है, हम बीमार होते हैं, तो मेंटेनेंस हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस का मतलब ये है कि हम जो बीमार पड़ रहे हैं उसे ना पड़े, अच्छी हेल्थ रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट किसकी है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल। तो हमारी डाइट में सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो होगी बैलेंस्ड डाइट। दैट अवर बॉडी इन राइट क्वांटिटी। तो जो भी न्यूट्रिएंट है वो राइट क्वांटिटी में होने चाहिए। नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। देखो, एक राइट अमाउंट में होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा हो ना ही बहुत कम हो। मतलब एक ही चीज़ ज़्यादा ज़्यादा खाते जाएंगे तो भी नुकसान है, और बिल्कुल नहीं खाएंगे तो भी नुकसान होगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमें सबकी है। जैसे कि प्रोटीन है, अगर हम प्रोटीन रिसोर्स नहीं ले रहे तो हमारे बालों के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा, स्किन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन का काम है बॉडी बिल्डिंग का, रिपेयरिंग का, सेल्स को रिपेयर करने का। अगर हम प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं तो वो रिपेयरिंग नहीं होगी, हम बीमार पड़ेंगे। विटामिन है, विटामिन के सबके अपने अलग काम है। जैसे विटामिन ए रोशनी के लिए, आंखों की रोशनी के लिए, अगर हम विटामिन ए प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो हमारी आँख कमज़ोर हो जाएंगी। विटामिन डी, हड्डी कमज़ोर हो जाएंगी। अगर प्रॉपर नहीं लिया, विटामिन सी प्रॉपर नहीं लिया तो बीमार पड़ेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो किसी की भी अधिकता नहीं होनी है और कोई भी कम अमाउंट में नहीं लेना है। तो हर चीज़ बैलेंस्ड अमाउंट में लेनी है, तो उसे कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन ए गुड अमाउंट ऑफ रोगी एंड वाटर। ये चाहिए, हम जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच जाती हैं, ख़राब चीज़ें बच जाती हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए चाहिए। इस डाइट को कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? तुम्हें क्या लगता है जो हर एज ग्रुप को एक जैसी डाइट चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट वाट वी नीड फॉर ए बैलेंस्ड डाइट? हम अपने बैलेंस डाइट में क्या चाहिए वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू। देखो, हमारे लिए बैलेंस डाइट का क्या मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से हमारी डाइट होगी। कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा है तो उनकी डाइट थोड़ी अलग होगी, ज़्यादा होगी। किसी की जैसे कि ओल्ड एज है, उनकी डाइट कम होगी, बच्चों की डाइट कम होगी। तो ये डाइट का इफेक्ट पड़ता है हमारे एज ग्रुप पे भी और फिजिकल वर्क पे भी। प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ वाट एवर यू ईट ओवर ए पीरियड ऑफ वीक। एक वीक में तुम क्या क्या खाते हो उसका चार्ट प्रिपेयर करो। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट जो भी है आप मेंशन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वो सारे ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। जैसे कि बैलेंस डाइट में क्या होता है, पल्सेज होते हैं, दालें, ग्राउंड नट, सोयाबीन। ये पल्स प्रोटीन का इम्पोर्टेंट सोर्स है। ग्राउंड नट भी, सोयाबीन भी, स्प्राउटेड सीड जैसे मूंग का, चने, फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड में जनरली साउथ इंडिया के फूड होते हैं, इडली और ये सब। एक कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर, आटा, मिसी रोटी, थेपला, ये सब फ्लोर वाले कॉम्बिनेशन में है। बनाना, फ्रूट्स, स्पाइनच, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जैगरी, गुड, ये सब भी मिला के बनाते हैं एक बैलेंस्ड डाइट। अदर सच फूड प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट। ये मतलब सब हर किसी में कुछ ना कुछ है। तो हम एक वीक में सबको ले रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं था कि हर दिन चावल खाए जा रहे हैं बस या रोटी खाए जा रहे हैं, तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट उससे नहीं मिलता। प्रॉपर न्यूट्रिएंट के लिए हमारे पास वैरायटी रहनी चाहिए, उसमें फ्रूट्स भी अवेलेबल रहने चाहिए।
देयरफॉर वन कैन ईट ए बैलेंस्ड डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। देखो अगर हम ये सब चीज़ें खा रहे हैं, इस तरह से चीज़ें खाएंगे तो हमें बाहर से कुछ ना तो दवाई मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो प्रोटीन और ये सब चीज़ें जो बाहर से एक्सपेंसिव फूड लेते हैं उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट एनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस्ट। देखो कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं कि उन्हें पकाया जाए तो उसका जो न्यूट्रिएंट है वो उसमें से लॉस्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो उन्हें इस तरह से पकाना है कि वो न्यूट्रिएंट की वैल्यू कम ना हो। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। देखो कुछ भी हम सब्जी बनाते हैं, वेजिटेबल्स में जो न्यूट्रिएंट होते हैं तो अगर एक्स्ट्रा कुक हो जाए तो वो ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग दैम, अगर फ्रूट्स को हम काटने के बाद धुलें तो उसमें भी न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं। इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, तो अगर फ्रूट्स को हम पहले धुलना चाहिए ना कि बाद में, अगर बाद में धुलेंगे तो काटने के बाद में धुलेंगे तो उसमें से कुछ विटामिन का लॉस हो जाएगा, और विटामिन मिलते हैं फ्रूट्स से, और विटामिन इंपॉर्टेंट है। द स्किन ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की, कुछ फ्रूट्स ऐसे होंगे जिनकी स्किन में भी विटामिन होंगे, जैसे कि एप्पल है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सब विटामिन। देखो चावल को या दाल को जब बार बार धुलोगे तो उसमें से कुछ विटामिन ख़त्म हो जाएंगे। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamin and minerals present in them. अगर रिपीटेडली हम राइस और पल्सेस दालों को भी धुलेंगे तो कुछ विटामिन और मिनरल्स तो उनमें से खत्म हो जाएंगे। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड। हम सभी को पता है कि कुकिंग से जो फूड का टेस्ट है वो अच्छा हो जाता है, क्योंकि कच्ची सब्जी खाओगे तो मुश्किल काम है ना। एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट, और दूसरा फ़ायदा ये है कि वो डाइजेस्ट होने में ईजी हो जाता है, क्योंकि पका के खाते हैं तो वो चीज़ें डाइजेस्ट हो जाती हैं। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट। देखो कुकिंग किए बिना खाना भी मुश्किल है, डाइजेस्ट करना मुश्किल है, और कुकिंग करने से कुछ चीज़ें उसमें से जो अच्छी चीज़ें हैं वो ख़त्म भी हो जाएंगी, तो दोनों ही काम हो रहे हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग। अगर कुकिंग के टाइम ज़्यादा वाटर का यूज़ हम उसमें कर रहे हैं, ज़्यादा पानी मिला रहे हैं, तो भी चीज़ें मिक्स हो जा रही हैं और उस पानी को बाहर गिर रहे हैं, तो ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज़ देन थ्रोन अवे। अगर किसी चीज़ को हम उबाल रहे हैं और उस वाटर को फेंक रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, विटामिन और मिनरल उस वाटर में बह गए। जैसे कि विटामिन सी गेट्स इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी अगर किसी में है तो उस चीज़ को अगर हम वेजिटेबल्स को कुक करेंगे तो वो हीटिंग से ही विटामिन सी खत्म हो जाएगा। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल इन आवर डाइट। बूजो थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूजो ने सोचा कि फैट अच्छा सोर्स है खाने का ऑल द टाइम, एक कटोरी ऑफ फैट, क्योंकि फैट ना एनर्जी ज़्यादा देता है कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। देखो कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही एनर्जी के सोर्स हैं। कार्बोहाइड्रेट से कहीं ज़्यादा सोर्स है फैट। फैट उतनी ही बहुत कम अमाउंट में खाओगे तो भी ज़्यादा एनर्जी देगा, जैसे कि घी है फैट का सो एग्जाम्पल। एक कटोरी घी, तेल, ये सब है। एक कटोरी ऑफ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी देन एक कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, उस मतलब एक कटोरी चावल खाओगे और एक कटोरी घी खाओ तो किस में एनर्जी ज़्यादा मिलेगी? डेफिनेटली घी वाले में, क्योंकि वो फैट है और फैट में कहीं ज़्यादा मिलती है। गिव मच मोर एनर्जी देन ए कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट। बूझो का काम है ये, तो उसने सोचा कि एनर्जी भी लेनी है तो मैं फैट खा लेता हूँ, और कुछ खाने की ज़रूरत क्या है। फैट किस में है? फ्राइड फूड लाइक समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, इन सब में है। घी है, किसी में तेल है।
डू यू थिंक ही वाज राइट? तुम्हें क्या लगता है वो ठीक था? नहीं था, क्योंकि बस वो फैट ही फैट ले जा रहा था और हमें रिक्वायरमेंट सभी की है, प्रोटीन की भी है, विटामिन की भी है, मिनरल्स की भी है। तो डू यू थिंक ही वाज राइट? बिल्कुल नहीं। बूझो के काम है ये, जो पिक्चर बनाई थी नीचे इसके, ये फैट ही फैट खाया जा रहा था। अगर नहीं ठीक है, नो ऑफ कोर्स नॉट। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर यू अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड। ये काफ़ी हार्मफुल है अगर हम फैट रिच फूड जैसे कि ऑयली फूड खाए जाएं। एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम ए कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। हम मोटे हो जाएंगे, ओबेसिटी मोटापा आ जाएगा। तो फैट जो एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं उतनी एनर्जी हम यूज़ कर नहीं रहे हैं। फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों एनर्जी का सोर्स है और वो एनर्जी हमें काम करने में चाहिए। पर अगर हम फैट वाले प्रोडक्ट खाए जा रहे हैं तो इतनी एनर्जी तो हम यूज़ भी नहीं कर रहे जितनी हम लिए जा रहे हैं। तो वो स्टोर हो जाएगा बॉडी में, स्टोर होगा तो हम ओबेसिटी हो जाएगी, मतलब मोटापा हो रहेगा। तो ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना उसे, फैट को। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल एक रेशियो होने चाहिए, सभी होने चाहिए और एक्सेस किसी भी चीज़ के नहीं होने चाहिए। तो उसे कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। डिफिशियंसी डिजीज़ कैसे होंगे? डिफिशियंसी डिजीज़ मतलब किसी चीज़ की डिफिशियंसी से जो बीमारी हो जाए, मतलब अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी है या विटामिन की डिफिशियंसी से तो कमी, अगर हम उससे कई फूड में उस चीज़ को लेंगे नहीं, कोई विटामिन अगर हम फूड में नहीं ले रहे हैं तो उसकी कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी और कमी होने से डिजीज़ हो जाएगी, तो वो होंगे डिफिशियंसी डिजीज़। ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट। एक इंसान को खाने के लिए एनफ फूड मिल रहा है कि वो पेट भर सके, जैसे कि चावल हम उसे खिलाए जा रहे हैं और कुछ नहीं दे रहे हैं, जैसे प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं दे रहे हैं, विटामिन वाली चीज़ें नहीं दे रहे हैं, तो ये सही नहीं है। उससे प्रोटीन से रिलेटेड बीमारी होंगी और विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी भी होंगी। तो ए पर्सन मे बी गेटिंग एनफ फूड टू ईट। एक इंसान को हो सकता है कि एनफ फूड मिल रहा हो खाने के लिए, बट समटाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन ए पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। उसमें ऐसा हो सकता है कि किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो। इफ़ दिस कंटिन्यू ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसे ही डाइट उसमें बहुत लंबे टाइम तक दिए जाएँ, मतलब 2-4 महीना, दैट पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो जिस चीज़ की कमी है उसकी डिफिशियंसी उसकी बॉडी में हो जाएगी। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़। तो उसकी डिफिशियंसी से डिजीज़ और डिसऑर्डर हो जाएंगे। इन आवर बॉडी डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट, वो बीमारी जो किसी न्यूट्रिएंट की कमी से हो रही है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस न्यूट्रिएंट की कमी लंबे टाइम तक है, तो उसे कहेंगे डिफिशियंसी डिजीज़। ए पर्सन डज नॉट गेट एनफ प्रोटीन इन हिज और हर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर उसे एनफ प्रोटीन नहीं मिले जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है डेली की, ही और सी इज़ लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी, फेस पे स्वेलिंग रहेगी और हेयर का कलर चेंज हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, स्किन डिजीज़ होंगे, डायरिया भी हो सकता है। तो प्रोटीन अगर नहीं ले रहा है तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, एक्चुअली में होंगी ही। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ द कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसे प्रॉपर खाना ही नहीं मिल रहा, पेट भर के खाना ही नहीं मिल रहा, कार्बोहाइड्रेट तो सिंपल सोर्स है, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट है, राइस में भी कार्बोहाइड्रेट, अगर इसकी भी कमी है तो डेफिनेटली अब उन्हें खाना ही नहीं मिल रहा है फिर। इफ़ द डाइट इज़ डिफिशियंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, द ग्रोथ मे स्टॉप कम्प्लीटली, तो वो उसकी ग्रोथ से अच्छे से नहीं होगी। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन एंड थिन, तो ऐसा इंसान काफ़ी पतला होगा, वीक तो हो ही जाएगा। दैट ही और सी मे नॉट इवन बी एबल टू मूव, मूव करना भी आसानी होगा क्योंकि जो जिसे खाना मिल ही नहीं रहा हो तो कमज़ोर हो ही जाएगा। डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स मे ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। देखो प्रोटीन की कमी से भी दिक्कतें होंगी, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी इंसान फिर तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। और जनरल जो डिफिशियंसी होती है वो होती है विटामिन की, विटामिन एंड मिनरल्स, क्योंकि फ्रूट्स खाने में कंजूसी कर जाते हैं सब, तो उसकी वजह से भी डिजीज़ होंगी। मतलब किसी जो रिक्वायर्ड चीज़ है हमारे लिए है उसकी कमी हमारी बॉडी में लंबे टाइम तक हो जाए तो उसकी वजह से बीमारी होती है, तो उसे कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज़। All deficiency disease
कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस्ड डाइट। अगर हम बैलेंस्ड डाइट ले रहे हैं मतलब सभी चीज़ों को खा रहे हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिले, प्रोटीन भी मिले और फैट भी मिले और इवन विटामिन और मिनरल्स भी मिले, तो उस तरह की डाइट को कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ये जैसे कि ये एग्जांपल दे रखें विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा, लॉस ऑफ विजन, मतलब देखना बंद, आँख खराब हो जाएंगे। इसके सिम्टम क्या होंगे, पुअर विजन, दूर का नहीं दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखेगा, सम टाइम कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन। तो विटामिन ए की कमी से आंखों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी 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 का मतलब ये है कि हमारी मसल्स कमज़ोर हो जाएंगी, हमें कम एनर्जी होगी काम करने के लिए। विटामिन सी की कमी से होगा स्कर्वी, इसमें होगा ब्लीडिंग गम्स, गम्स में से खून निकलेगा। एंड वुंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू हील, घाव ना भरने में टाइम लेंगे। विटामिन सी की कमी से बहुत दिक्कत होती है। विटामिन डी की कमी से हो जाएगी रिकेट्स, इसमें बोन सॉफ्ट हो जाएंगे और बेंट हो जाएंगे, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी विटामिन डी की कमी से। इसीलिए दूध पिलाया जाता है क्योंकि दूध में विटामिन डी है। और सी है संतरे में, नींबू में, जो सिट्रस खट्टे फ्रूट्स हैं उसमें है। विटामिन ए गाजर इसमें है। वेजिटेबल्स में बी कॉम्प्लेक्स वाला है। अच्छा कैल्शियम, कैल्शियम इम्पोर्टेंट किसके लिए, बोन और टूथ। अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो दांत और हड्डी दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, दोनों कमज़ोर हो जाएंगे। आयोडीन की कमी हो गई तो गोइटर हो जाएगा। गोइटर मतलब जो गर्दन में एक हो जाती स्वेलिंग। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलिंग, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा। आयरन की कमी हो गई तो वीकनेस हो जाएगी। आयरन की डेफिशिएंसी में होगा एनीमिया, और एनीमिया कॉमन सोर्स है, इससे वीकनेस हो जाएगी। तो मेजर न्यूट्रिएंट कौन कौन से हमारे फूड में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट और फैट है एनर्जी प्रोवाइडिंग, इन्हीं से मिलती है एनर्जी। प्रोटीन है बॉडी बिल्डर, इसका मतलब ये है कि जो सेल की ग्रोथ होती है प्रोटीन से। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का काम करता है और मेंटेनेंस का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट देते हैं एनर्जी काम करने के लिए, मतलब प्रोटीन करेगा रिपेयर बॉडी को, अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो रिपेयर करेगा और नया बनाएगा। कार्बोहाइड्रेट और फैट एनर्जी देंगे। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज़, विटामिन जो है हमारी बॉडी को बीमारी से बचाने में हेल्प करेंगे। बैलेंस्ड डाइट प्रोवाइड करेगा ऑल द न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड। बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि उसमें सारे न्यूट्रिएंट लो डाइट में जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को है, इन राइट क्वांटिटी, मतलब ना ज़्यादा ना कम, अलॉन्ग विद एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रॉग एंड वाटर। Deficiency of one or more nutrient in our food for a long time may cause certain disease or disorder। अगर किसी चीज़ की डिफिशियंसी हमारे फूड में हो जाए तो उससे हम बीमार हम हो जाएंगे। ओके तो एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन है। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड, हमारे फूड में मेजर न्यूट्रिएंट क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन और मिनरल। कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है आलू, राइस, वीट मतलब रोटी। प्रोटीन का दाल है, राजमा है, मीट है, अंडे हैं। फैट्स में ऑयल, घी है। विटामिन फ्रूट्स और मिनरल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट का काम है हमारी बॉडी को एनर्जी देना। सेकंड, द न्यूट्रिएंट दैट नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी, ग्रोथ और मेंटेनेंस का काम कौन करता है, प्रोटीन। प्रोटीन हमारी बॉडी में चाहिए ग्रोथ और हमारी ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, विटामिन ए की कमी से आँख खराब होती है तो गुड आई साइट के लिए चाहिए विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स है गाजर, अच्छा सोर्स है। ए मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन हेल्दी, कैल्शियम दूध में है, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। नेम 2 फूड ईच रिच इन फैट, फैट में कौन रिच है, घी और ऑयल। स्टार्च, राइस, पोटैटो, डाइटरी फाइबर, ये वीट और वेजिटेबल्स। प्रोटीन मिल्क, अंडा, पल्सेस, मीट। इसमें सही को करेक्ट करना है। बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, बिल्कुल नहीं।
राइस से मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, और हमारे लिए चाहिए बहुत सारी चीज़ें, तो किसी एक से हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती, तो क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं हुई। डिफिशियंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाई ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट। हाँ, डिफिशियंसी डिजीज़ होती है किसी चीज़ की कमी से, तो अगर हम बैलेंस डाइट ले रहे हैं मतलब उस चीज़ की कमी होगी ही नहीं, तो वो ठीक हो ही जाएगी। बैलेंस्ड डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन ए वैरायटी ऑफ फूड आइटम। डेफिनेटली बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि सभी टाइप के फूड आइटम उसमें होने चाहिए। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट। नहीं, मीट इम्पोर्टेंट सोर्स है प्रोटीन का, तो उससे सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलने वाले। फिल इन द ब्लैंक्स। रिकेट्स इज काज बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, जिसमें हड्डियाँ हो जाती हैं कमज़ोर। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 की डिफिशियंसी, विटामिन B1 की डिफिशियंसी होगा बेरी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से होगा स्कैब्री, जिसके सिम्टम है फैटिग्यू, थक जाओगे जल्दी इसमें। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से।